नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभ्यास प्रश्न की 5वीं कक्षा में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमने अभी तक अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के कुल 100 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आज की इस कक्षा में हम और भी 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसी के साथ ही आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की यह प्रश्नोत्तरी भी समाप्त करेंगे। इसके बाद हम किसी अन्य ग्रंथ की प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगे। तो आज की इस कक्षा का पहला प्रश्न है, कामी स्वताम पश्यति, यह सूक्ति है। दुष्यंत ने कहा है, कण्व ऋषि की यह सूक्ति है, शकुंतला की सूक्ति है अथवा महर्षि दुर्वासा ऋषि की सूक्ति है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यही ज्ञात होना चाहिए कि यह जो कामी स्वताम पश्यति, यह जो पंक्ति है, यह किस ग्रंथ से है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अंक से यह सूक्ति ली गई है? कामी स्वताम पश्यति, यह सूक्ति किस अंक की है? तो यह द्वितीय अंक की सूक्ति है और इसके वक्ता हैं स्वयं राजा दुष्यंत। क्योंकि जब द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत का प्रवेश होता है तो वही इस श्लोक को कहते हैं, शार्दुल विक्रीडित छंद में है कि स्निग्धम वीक्षित मन्यतोपि नयने यत् प्रेरयन्त्यातया यातं यच्चनितं वयोरगुरुतया मंदं विलासादिव मा गा इत्युपरुद्धया यदपि सा शासूय मुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायण महो कामी स्वताम पश्यति। तो यह जो है, यह कथन राजा दुष्यंत का है और वह इसमें कहते हैं कि कामी व्यक्ति जो होता है वह केवल स्वयं अर्थात अपनी ही बात को देखता है, किसी अन्य व्यक्ति की बात को नहीं देखता है, नहीं सुनता है। तो इसमें हमारा जो यह पहला विकल्प है कि यह सूक्ति किसकी है, तो दुष्यंत की सूक्ति है। यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुख सहानि, यह सूक्ति है। किसकी सूक्ति है? महाकवि कालिदास की, महाकवि भवभूत की, महाकवि बाणभट्ट की अथवा महाकवि श्रीहर्ष की। यह सूक्ति किसकी है? यह सूक्ति महाकवि कालिदास की सूक्ति किस ग्रंथ में है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में। और अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में कहाँ यह प्राप्त होती है? तो चतुर्थ अंक में प्राप्त होती है। और यह इसके वक्ता जो हैं वह हैं शिष्य, कण्व ऋषि के शिष्य। जिस समय जैसे ही विस्कंभक समाप्त होता है चतुर्थ अंक में, तो पहले कहते हैं कि याते गतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम मा विस्कृतो अरुण पुरःसर एकतो अर्कः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। इसी वाक्य को और भी आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं कि अंतर्हिते शशिनि शैव कुमुदवती में दृष्टिम ननंदयति संसमरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुख सहानि। तो इसमें कहते हैं कि चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदनी स्मरणीय शोभा वाली होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है, जो वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असहनीय होता है। तो इसमें यही बताते हैं कि जो स्त्री होती है, स्त्री को जब उसका कोई प्रिय व्यक्ति होता है और वह प्रवास चला जाता है, किसी अन्य देश को चला जाता है, तो वह जो दुख होता है वह उनके लिए अत्यंत असहनीय होता है। तो यह जो है, अगर ये पूछ लिया जाए कि इस सूक्ति का वक्ता कौन है, यही प्रश्न पूछ लिया जाए तो कण्व ऋषि के शिष्य हैं इसके वक्ता। और यह महाकवि कालिदास की सूक्ति है। किसमें है? अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के चतुर्थ अंक की यह सूक्ति है। चलिए, अगला प्रश्न है कि गुर्वपि विरह दुखम आशाबंधः शाह्यति इति श्लोकः लभ्यते। यह श्लोक कहाँ प्राप्त होता है? मालविकाग्निमित्रम में, उत्तर रामचरितम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में अथवा मेघदूतम में। तो यह श्लोक जो है यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में प्राप्त होता है और अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में चतुर्थ अंक में यह प्राप्त होता है। और यह अगर ये पूछा जाए कि इस
वाक्य का वक्ता कौन है? गुरुवपि विरह दुख माशाबंधः शाह्यति, इसके वक्ता कौन है? तो इसकी वक्ता जो है वह अनुसूया है। यह अनुसूया कहती है, ये पूरा श्लोक इस प्रकार से है कि एषापि प्रियेण विना गम्यति रजनीम विषाद दीर्घतराम गुरुवपि विरह दुख माशाबंधः शाह्यति। तो इसमें अनुसूया कहती है कि सखी ऐसी बात नहीं है, यह भी अपने प्रिय के बिना दुख के कारण अधिक लंबी रात्रि बिताती है, क्योंकि आशा का बंधन, यही इसका मूल अर्थ है, आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में है, यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनाघ्रातम पुष्पम किसलयमलूनम कररुहै, किसलयमलूनम यह वचन किसके संबंध में है? प्रियमवदा के संबंध में है, शकुंतला के संबंध में है, गौतमी के संबंध में है, अथवा अनसूया के संबंध में है? किसके संबंध में है ये हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का है, और यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के द्वितीय अंक का है। यह एक श्लोक संपूर्ण इस प्रकार से है यह कि अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलूनं कररुहै रनावेद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। तो अगर यही पूछा जाए कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो इसमें शिखरड़ी छंद है, और इसके वक्ता जो हैं वह राजा दुष्यंत हैं, और यह किसके संबंध में है? अगर यह प्रश्न पूछता है किसके संबंध में, तो यह शकुंतला के संबंध में है, यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः यह भरतवाक्य किस ग्रंथ का है? मृच्छकटकम ग्रंथ का है, मालविकाग्निमित्रम का है, अभिज्ञान शाकुंतलम का है, या उत्तर रामचरितम का? तो देखिए, यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का भरतवाक्य है। अगर ये पूछा जाए कि इस भरतवाक्य में कौन सा छंद है, तो इसमें रुचिरा छंद है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें रुचिरा छंद है, और यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का ही भरतवाक्य है, और यह सप्तम अंक में प्राप्त होता है। संपूर्ण भरतवाक्य इस प्रकार से है कि प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां ममापि च छपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभुः। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का है, और इसके वक्ता अगर पूछा जाए कि इसके वक्ता कौन है, तो इसके वक्ता राजा दुष्यंत ही हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति प्रियमवदा के द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए कहा गया है? देखिए, यह जो वाक्य है यह चतुर्थ अंक का जैसे ही प्रवेश होता है, तो प्रवेश के बाद चौथा वाक्य जो प्रियमवदा का है, यह अगर यह पूछा जाए कि यह, इसमें तो स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि प्रियमवदा के द्वारा यह उक्त है। अगर इसी को पूछ लिया जाए कि यह किसने कहा है, तो प्रियमवदा ने कहा है। तो प्रियमवदा कहती है इसमें कि विश्रब्धा भव, अर्थात निश्चिंत रहो, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, अर्थात उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती हैं। यह किसके विषय में कहती है? तो यह राजा दुष्यंत के विषय में कहती है। इस बात का पता कैसे चलता है? क्योंकि अनुसूया और प्रियमवदा जब बात करती हैं, जैसे ही चतुर्थ अंक का प्रवेश होता है तो फूल चुनती हुई दोनों सखियों का प्रवेश होता है। तो अनुसूया कहती है कि सखी प्रियमवदा, यद्यपि गांधर्व विवाह से विवाहित होकर शकुंतला अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो गई, इसलिए मेरा मन सुखी है, फिर भी
इतनी बात विचारणी है। तो प्रियंवदा कहती वह क्या विचारणी है? तो कहती है कि आज वह राजर्षि यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषियों से विदाई पाकर अपने नगर को चले गए। तो ऐसा तो नहीं है कि वह अंतःपुर में अपनी अन्य स्त्रियों से मिलकर यहाँ की सारी बातों को भूल तो नहीं जाएंगे, यहाँ की बातों का स्मरण करेंगे या नहीं। तो इसी बात पर कहती है प्रियंवदा अनुसूया से, किसके विषय में? दुष्यंत के विषय में, कि न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, अर्थात उस प्रकार की सुंदर आकृतियां गुणों से रहित नहीं होती, अर्थात उनमें यह गुण विशेष रूप से है कि वह कभी नहीं भूलेंगे। यह उनके भीतर ऐसी बात नहीं है कि वह यहाँ की बातों का स्मरण नहीं करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो इसमें यही पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञताम, यह किससे कहा गया है? यह वन देवियों से कहा गया है, लता पादपों से, सखियों से, अथवा पशु पक्षियों से? किससे कहा गया है? देखिए यह जो वाक्य है यह लता पादपों से कहा जा रहा है कि सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञताम, अर्थात वह यह शकुंतला पति के घर को जा रही है, अब तुम सब अपनी स्वीकृति दो। स्वीकृति लेने के लिए लताओं से यह वाक्य कहा गया है। तो यही हमारा खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्ये वा शोचनीयासी संवृता, यह उक्ति किसकी है? राजा दुष्यंत की, कण्व ऋषि की, गौतमी की सूक्ति है, या शकुंतला ने इस वाक्य को कहा है? किसने कहा है इस वाक्य को? देखिए यह जो उक्ति है यह उक्ति चतुर्थ अंक में मिलती है, क्योंकि जब प्रियंवदा और अनुसूया ये दोनों आपस में बातें करती हैं कि प्रियंवदा जब कहती है कि हर्ष के साथ कहती है सखी शकुंतला के प्रस्थान के समय मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो, तो अनुसूया कहती है कि सखी ये सब कैसे हुआ? तो प्रियंवदा कहती है कि मैं अभी ये पूछने के लिए शकुंतला के पास गई थी कि वह सुखपूर्वक सोई कि नहीं। तो अनुसूया कहती ततस्ततः, तब क्या हुआ? तो इसी पर प्रियंवदा बताती है कि तावदेना लज्जावनतमुखीं परिस्वज्य तात काश्यपेनैव मभिनन्दितं दृष्ट्या धूमाकुलितदृष्टेरपि पावकः एवाहुतिः पतिता वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीयासी संवृता। तो इसमें बताती है प्रियंवदा कि उसने क्या कहा कि पुत्री योग्य शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम क्या हो गई हो? अशोचनीय हो गई हो। तो यह जो उक्ति है यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति प्रियंवदा की है। और अगर यही पूछा जाए कि यह किसके लिए कहा गया है तो यह शकुंतला के लिए बताया गया कि शकुंतला को ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? कण्व ऋषि कहते हैं। तो वही इस बात को बताती है। अगला प्रश्न है कि आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुर्मनागशी, किसका कथन है? वैखानस का, दुष्यंत का, कण्व ऋषि का, अथवा अनुसूया का? यह कथन किसका है? यह कथन जो है यह वैखानस का कथन है। प्रथम अंक में वैखानस कहता है कि तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर्षायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुर मनागसी। तो यह कहता है कि अतएव अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार लीजिए, क्योंकि आपका जो शस्त्र है वह किसके लिए है? आपका शस्त्र दुखितों की रक्षा करने के लिए है, निरपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। तो यह कथन किसका है? यह कथन वैखानस का है। चलिए अगला प्रश्न है कि गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात संस्तुतम चेतः, यह कथन किसका है? कण्व ऋषि का कथन है, दुष्यंत का कथन है, अथवा गौतमी का कथन है, अथवा शारंगरव का कथन है? तो यह किसका कथन है? यह कथन राजा दुष्यंत का है। क्यों? क्योंकि यह प्रथम अंक में जब आप अंतिम श्लोक पढ़ेंगे जहाँ पे प्रथम अंक समाप्त होता है तो वहाँ पर राजा दुष्यंत इस बात को कहते हैं कि गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात संस्तुतम चेतः चिनान सुखमिव केतोः
प्रतिवातम नीयमानस्य। तो इस बात से यह पता चलता है कि यह दुष्यंत का कथन है और इसका अर्थ यह है कि मेरा शरीर जो है आगे की ओर जा रहा है। मन हवा के विरुद्ध ले जाए जाते हुए ध्वजा के चीनी वस्त्र के तुल्य अपरिचित सा होकर पीछे, अर्थात किसके पीछे, शकुंतला की ओर दौड़ रहा है। इसी के साथ यह जो प्रथम अंक होता है वह समाप्त हो जाता है। तो यह दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, दुष्यंत। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम किसने कहा है? विदूषक का यह कथन है, कण्व ऋषि का कथन है, सूत का कथन है अथवा तापस का कथन है? तो इसमें देखिए यह सूत का कथन है, क्योंकि जब पहले अंक में तदनंतर रथ पर बैठे हुए मृग का पीछा करते हुए बाण और धनुष हाथ में लिए हुए राजा और सारथी के साथ में प्रवेश होता है, तो सारथी इस बात को कहता है, क्या कहता है? कहता है कृष्ण सारे ददक चक्षुष त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम। वह कहता है कि मैं इस कृष्णसार मृग और धनुष चढ़ाए हुए आप पर दृष्टिपात करके मृग का पीछा करते हुए मानो साक्षात भगवान शिव को देख रहा हूँ। तो यह कथन जो है यह सूत का कथन है, यानी जो राजा का सारथी है यह उसका कथन है। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है अस्ति काल नेमि प्रसूति दुर्जयो नाम दानव गणः? यह दुष्यंत ने कहा है, विदूषक ने कहा है, सारंगरव ने कहा है अथवा मातली ने कहा है? तो देखिए यह षष्ठम अंक में प्रकरण आता है, जिस समय मातली आता है किसका समाचार लेकर के? अपने महाराज इंद्र का समाचार लेकर के आता है। तो कहता है कि जिस कार्य के लिए मुझे इंद्र ने भेजा है आप उसे सुनिए। तो राजा कहते हैं कि अवहितोस्मि, अर्थात मैं सावधान हूँ। तो मातली कहता है कि अस्ति कालनेमि प्रसूति दुर्जयो नाम दानवगण, अर्थात कालिनेमि के वंशज दुर्जय नामक राक्षसों का एक समुदाय है। वह किससे बताता है? तो यह पहले ये विकल्प हमारा सही है कि यह मातली का कथन है। और मातली किससे बताता है? तो राजा दुष्यंत से इस बात को बताता है कि वह क्या है, दानव का कैसा है, कालनेमि के वंशज दुर्जय नामक राक्षसों का एक समुदाय है, पूरा समुदाय लड़ने के लिए आया है, ऐसा वह बताता है। अगला प्रश्न है कि तस्मा तन्माति मात्रम मम कृत उत्कंठस्व, यह कथन किसका है? काश्यप ऋषि का है, शकुंतला का है, प्रियंवदा का है अथवा अनसुया का है? किसका कथन है यह जो कथन है यह शकुंतला का कथन है। यह किस समय की घटना है? तो चतुर्थ अंक में जब शकुंतला की विदाई एकदम समाप्त होने लगती है, तो उसी समय शकुंतला अपने पिता कण्व से लिपट कर कहती हैं कि आपका जो शरीर है, कहती है तपश्च रण पीड़ितम तात शरीरम, अर्थात आपका शरीर तपस्या से अतिकृष्ट हो गया है, इसलिए तन्माति मात्रम मम कृत उत्कंठस्व, अर्थात आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखित न होइए। यह कथन शकुंतला का है। किसके लिए है? तो कण्व ऋषि के लिए, काश्यप ऋषि के लिए है। चलिए अगला प्रश्न है कि अथवा नार्यः परदार व्यवहारः, यह कथन है किसका है? तापसी का है, गौतमी का है, मातली का है अथवा दुष्यंत का कथन है? यह किसका कथन है? यह कथन जो है यह राजा दुष्यंत का कथन है। सप्तम अंक में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर जो 64वां वाक्य है राजा दुष्यंत का, तो राजा दुष्यंत मन में इस बात को कहते हैं कि इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति, अर्थात यह कथा तो मुझको ही लक्ष्य करती है। यदि तावदस्य शिशोर मातरम नामतः पृच्छामि, तो क्या इस बालक की माता का ही नाम पूछूं? तो फिर कहते हैं कि अथवा नार्यः परदार व्यवहार, अथवा पर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता है, ऐसा कहते हैं। तो यह दुष्यंत का कथन है, यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः, यह किस उक्ति किसकी है?
कण्व ऋषि की उक्ति है, प्रियंवदा की है, आकाश भाषित की है अथवा कण्व ऋषि के शिष्य की है? यह उक्ति किसकी है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि यह जो है हमें लगता है कि मंगलाचरण की श्रेणी में भी आता है यह अभिज्ञान शाकुंतलम के, क्योंकि मंगलाचरण का एक नियम यह भी होता है कि मध्य में भी, ग्रंथ के में भी मंगलाचरण किया जाता है और इसे हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण मान सकते हैं। यह जो कथन है यह आकाश भाषित का कथन है और यह संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है, रम्यांतरः कमलिनी हरिते सरोभेश छायाद्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशयर्जो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूलपवनश्च शिवश्च पंथाः। तो इसमें आकाशवाणी होती है ऐसी कि कमलियों से हरे भरे तालाबों में मार्ग का मध्य भाग मनोहर हो जाए, घनी छाया वाले वृक्षों से सूर्य की किरणों का ताप दूर हो। इसका मार्ग, किसका मार्ग? शकुंतला का मार्ग कमलों के पराग से कोमल धूल युक्त, शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी होवे। तो यहाँ पर यह मंगल कार्य के लिए किया गया है, तो उसका कल्याण हो ऐसा इसमें कहा जाता है, इसलिए ऐसा है कि इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। तो ये हमारा ग वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, यह कथन किसका है? शकुंतला का है, अनुसूया का है, प्रियंवदा का है, कण्व ऋषि का है अथवा सारंगरव का है? यह कथन किसका है? तो देखिए, यह कथन अनुसूया एवं प्रियंवदा इन दोनों का कथन है। चतुर्थ अंक में जब आप देखेंगे, जिस समय शकुंतला अपनी विदाई के समय अपनी दोनों सखियों से कहती है कि हला अर्थात सखियों, ऐसा द्वयोर्युव योर हस्ते निक्षेपः, अर्थात कहती है कि इस लता को मैं तुम दोनों के हाथों में धरोहर के रूप में छोड़ती हूँ। तो जब ऐसा शकुंतला कहती हो तो उसी पर दोनों सखियाँ कहती हैं कि ठीक है, आपने उसको तो, ये जो लता है इसको तो हमारे पास छोड़ दिया, लेकिन हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो? अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो? तो यह अनुसूया एवं प्रियंवदा का कथन है और यह किससे कह रही हैं? तो शकुंतला से। तो यह हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, यह कथन किसका है? कण्व ऋषि का है, अनुसूया का है, प्रियंवदा का है अथवा कण्व शिष्य सारंगरव का है? किसका कथन है? यह कथन देखिए कण्व शिष्य सारंगरव का है। सारंगरव ही कहते हैं कि भगवन ओदकांत स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, अर्थात प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक ही अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है, ऐसी परंपरा है। तो यह जो है, जब विदाई के समय काश्यप ऋषि उन्हें शकुंतला को पहुंचाने के लिए जाते हैं, तो देखिए सारंगरव, सारद्वत और गौतमी तीन लोग साथ में जाते हैं। तो वही पर ये बात सारंगरव कहते हैं कि प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक ही अनुगमन करना चाहिए। देखिए, सामान्य सी बात है, अगर आप लौकिक व्यवहार में भी देखें तो अगर हम लोगों के घर में कोई अतिथि आता है तो हम क्या करते हैं? उसको जब वह जाने लगता है तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक हम भी जाते हैं। और कहीं कहीं पर ऐसी परंपराएं हैं कि जब तक कोई कुआं ना मिल जाए, कोई बावड़ी, कोई तालाब, अर्थात जल से संबंधित जब तक कुछ नहीं मिल जाता है तब तक लोग उस व्यक्ति के साथ वहां तक उसको पहुंचाने के लिए जाते हैं। तो वही लोकाचार यहाँ भी बताया गया है। तो सारंगरव ही इस बात को कहता है। तो यह जो हमारा घा वाला विकल्प है यही सही उत्तर हो जाएगा, कण्व शिष्य सारंगरव। चलिए, अगला प्रश्न है कि स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषीषु संदृश्यते किमुत याह प्रतिबोधवत्यः, यह किसका कथन है? सारंगरव का, सारद्वत का, दुष्यंत का अथवा सोमरात का? यह किसका कथन है? देखिए, यह जो कथन है यह महाराज दुष्यंत का कथन है और यह पंचम अंक में राजा कहते हैं कि तापस वृद्धे, अर्थात
हे वृद्ध तपस्विनी स्त्रीणां शिक्षित पटुत्वं मानुषीषु सन्दृश्यते किमुतयाः प्रतिबोधवत्यः प्रागन्तरिक्ष गमनात् स्वमपत्यजात मन्यैर्दुजैः परिवृताः खलु पोषयन्ति। अर्थात वह कहते हैं कि स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं उनमें भी बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है, तो जो ज्ञान संपन्न है उनका तो कहना ही क्या है। कहते हैं कोयल आकाश में उड़ने की सामर्थ्य होने तक अपने बच्चों का अन्य पक्षियों से ही पालन करवाती है। तो यह कथन किसका है? दुष्यंत का कथन है। और यह किससे कह रहे हैं? तो यह गौतमी से कह रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अहिड़व महुलोल लुओ तुमम तह परिचुंबि इत्यादि संगीतम भवति। अब देखिए यह जो है यह संस्कृत में नहीं अपितु यह प्राकृत भाषा का वाक्य है। जब आप पंचम अंक का प्रवेश देखेंगे तो पंचम अंक के प्रवेश में जब पहला श्लोक देखेंगे तो उसी श्लोक में यह जो कथन है यह विदूषक जिस समय कहता है राजा से कि आप राजा से कहता है कि यह लगता है कि माननीय हंसपदिका संगीत का अभ्यास कर रही हैं, तो राजा कहते हैं कि तुषड़ीम भव यावदा कर्णयामी, अर्थात चुप हो जाओ जरा मैं भी सुनता हूँ, जरा मैं सुनता हूँ। तो अब आकाश से ऐसा संगीत होता है कि अभिनव मधुलोलु पस्तम तथा परिचुंबच्युत मंजरीम कमल वसित मात्र निवृत्तो मधुकर विस्मृतो अस ये नाम कथम। तो यह श्लोक इस प्रकार से है, यह प्राकृत भाषा में आकाशवाणी होती है। तो वही यहाँ पर प्राकृत भाषा में प्रश्न दे दिया गया है। और यह यूजीसी नेट हमें लगता है दिसंबर 2015 का यह प्रश्न है, तो इसमें देख लीजिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूछा है कि इत्यादि संगीतम भवति, यह संगीत कौन कर रहा है, या यह संगीत जो है किसके लिए कहा गया। तो हंसपदिका ही देखिए उसमें संगीत का अभ्यास करती है, तो यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा, हंसपदिकायाः। अगला प्रश्न है कि सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनो अन्यथा भर्तृमतीम विसंकते, यह किसकी उक्ति है? दुष्यंत की, सारद्वत की, सारंगरव की अथवा कण्व ऋषि की? यह उक्ति किसकी है? यह जो सूक्ति है यह सारंगरव की सूक्ति है। पंचम अंक में जब आप देखेंगे तो सारंगरव कहता है कि कथमिदम नाम भवंत एव सुतराम लोक वृत्तांत निष्णाता, 53वां वाक्य है। तो उसके बाद अब कहता है कि सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनोन्यथा भर्तृमतीम विसंकते अतः समीपे परिडेतुरिष्यते प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभी। वह कहता है कि सधवा स्त्री यदि निरंतर अपने पति के घर ही रहती है तो भले ही सती साध्वी हो, लोग उसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। अतः स्त्री के बंधु बांधव चाहते हैं कि पति उसको चाहता हो या ना चाहता हो वह पति के पास ही रहे। ऐसा देखिए आज के भी समय में ऐसा ही है। यह जो इसमें कहा गया है यह एकदम सत्य है कि स्त्रियों के ऊपर हमेशा ऐसा आक्षेप लगता है। तो यही बात सारंगरव कहता है, किसके विषय में बताता है? क्योंकि शकुंतला अपने मन में क्या सोचती है, कहती है पावकः खलु वचनो प्रयासः, अर्थात इनकी बात का प्रारंभ वस्तुतः अग्नि के तुल्य है। कि इनकी बात का, राजा दुष्यंत की बात का, जब वह पहचानने से इनकार कर देते हैं ये तब की घटना है। तो यह कथन किसका है? सारंगरव का। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला परित्याग के बाद कहाँ निवास की, किसके आश्रम में? कण्व ऋषि के आश्रम में, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में, या मारीच ऋषि के आश्रम में? तो देखिए कण्व ऋषि के आश्रम में तो पहले ही रही थी, ये गलत हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था और वशिष्ठ ऋषि उसमें थे नहीं, केवल बचते हैं मारीच ऋषि, तो इन्हीं के आश्रम में शकुंतला परित्याग के बाद निवास की थी, यही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतयम तत्समागतम, इस कथन के वक्ता कौन है? अदिति, मातली, मारीच ऋषि, कण्व ऋषि? इसके वक्ता कौन है? यह देखिए यह मारीच ऋषि का कथन है
क्योंकि मारीच ऋषि यह सप्तम अंक में कहते हैं कि प्रत्येक की ओर निर्देश करके कहते हैं कि दिष्ट्या शकुंतला साध्वी सत्पत्यमिदं भवान श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत्समागतम। कहते हैं कि वह साध्वी शकुंतला है, वह सद्गुणों से युक्त सुपुत्र है, यह आप हैं। सौभाग्य से धन, श्रद्धा, धन और विधि, ये तीनों चीज़ें यहाँ एकत्र हो गई हैं, ऐसा वह मारीच ऋषि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मनोरथानाम तटप्रपाताः, यह उक्ति वर्णित है किस ग्रंथ में? रत्नावली ग्रंथ में, वेणी संहारम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मृच्छकटिकम में। तो यह उक्ति जो है यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की उक्ति है। अगर यही पूछा जाए कि इस उक्ति के वक्ता कौन हैं, तो राजा दुष्यंत हैं, क्योंकि वही इस बात को कहते हैं, षष्ठ अंक में कहते हैं कि स्वप्नोनु मायानुमति भ्रमोनु क्लिष्टम नु तावत् फलमेव पुण्यम असन्निवृत्त्यै तदतीत मेते मनोरथानाम तटप्रपाता। अर्थात वह कहते हैं कि क्या वह स्वप्न था, क्या वह माया थी, क्या वह मेरी बुद्धि का भ्रम था, क्या वह उतने ही फल वाला मेरा अत्यल्प पुण्य था, वह कभी ना लौटने के लिए चला गया, ये मेरे मनोरथ नदी के किनारे के पतन के तुल्य है, जो कभी उठकर सत्य नहीं होंगे। ये बहुत पश्चाताप जब करते हैं उस समय की घटना है। अगला प्रश्न है कि तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैक दंतः, इस श्लोक में कौन सा छंद है? इसमें हरिणी छंद है, शिखरणी छंद है, मंदाक्रांता छंद है अथवा मालिनी छंद है। देखिए यह मंदाक्रांता छंद में है, क्योंकि इसमें 4 पर, 6 पर और फिर 7 वर्णों पर यति होती है। यह हमें लगता है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 33वां श्लोक है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार से है कि तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैक दंतः पादाकृष्ट व्रततिवलया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्न तपस इवनो भिन्न सारंगयूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यंदनालोक भीतः। तो यह जो है इसमें हमारा यही विकल्प, क्षम्यताम, ये विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प मंदाक्रांता छंद है इस श्लोक में। अगला और इस ग्रंथ का अंतिम प्रश्न है कि असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा में छंद है, कौन सा छंद है? वंशस्थ है, द्रुत विलंबित है, शालिनी है अथवा वसंत तिलका है। इसमें कौन सा छंद है? इसमें देखिए वंशस्थ छंद है, और यह राजा का कथन है। राजा कहते हैं कि असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषी मे मनः सताम ही संदेह पदेश वस्तुषु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः। कहते हैं कि यह अवश्य ही छत्री के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसको चाहता है, और संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। तो यह वंशस्थ छंद में है। तो इस प्रकार से आज हम इस अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम पुनः किसी अन्य ग्रंथ की प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।